हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम 30। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 मैथ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के इंट्रोडक्शन पार्ट है। ये बेसिकली क्लास 9th में भी हमने पॉलिनोमियल्स पढ़ा था, तो कुछ उसका रिवीजन करेंगे और क्लास 10th में आपको पॉलिनोमियल्स के बारे में क्या समझना है वो भी हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो ये टॉपिक है पॉलिनोमियल से, कि पॉलिनोमियल का मतलब होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि कोई एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ले लीजिए, जैसे 2a² प्लस b ले लीजिए, ठीक है, या b की जगह आप 3 कर लीजिए, चलिए, है ना। और मैं कोई दूसरा लेता हूँ, जैसे 3x³ प्लस 4, है ना। इसी तरीके से 5x⁵ प्लस x² प्लस 1। किसी और ने कुछ ले लिया, जैसे 2x⁴ प्लस 1। ऐसा कुछ एग्जाम्पल्स ले लिए। ये क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं वो पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं, लेकिन पॉलिनोमियल होने के लिए एक कंडीशन है। कंडीशन पॉलिनोमियल होने के लिए क्या है, ध्यान से समझिए, कि कांस्टेंट टर्म होना चाहिए, कांस्टेंट टर्म, ठीक है, एक कांस्टेंट होना चाहिए जिसका मल्टीप्लिकेशन होगा वेरिएबल के साथ, ठीक है, वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होगा वो, और इस वेरिएबल की कुछ पावर होगी, इसके कुछ एक्सपोनेंट होंगे, है ना। और ये जो पावर है, पावर के साथ एक कंडीशन है, वो क्या है कि पावर हमेशा और हमेशा क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या चीज़ बताई कि कोई भी कांस्टेंट टर्म जब मल्टीप्लाई होगा वेरिएबल से, और वेरिएबल की कुछ पावर होगी, और पावर अगर होल नंबर है, तो हम उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या बोलेंगे कि वो एक पॉलिनोमियल है। देखिए यहाँ पे 2 है, 2 क्या है, कांस्टेंट टर्म है। ये क्या है, ए एक वेरिएबल है। वेरिएबल्स क्या होते हैं, सारे अल्फ़ाबेट्स वेरिएबल की तरह यूज़ किए जा सकते हैं, और इस वेरिएबल की कुछ पावर है, दैट इज़ 2। और 2 एक होल नंबर है या नहीं। होल नंबर्स क्या होते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ये हमारे होल नंबर्स हैं। तो ये वाला पार्ट, ये क्या है, एक टर्म है, ये भी एक पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। ये 3 है, जरा 3 पे ध्यान दीजिए, 3 है, तो 3 को क्या मैं 3x⁴ लिख सकता हूँ क्या, या मैं इसको 3a⁴ लिख सकता हूँ क्या। देखिए 3 को अगर मैं समझूँ तो ये 3 × 1 हम लिख सकते हैं इसको, इसमें इसकी 3 के मैग्नीट्यूड में तो कोई चेंज नहीं हुआ। और 1 हम ये जानते हैं कि किसी भी वेरिएबल की अगर पावर 0 है तो दैट इज इक्वल टू 1 होगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3x⁴ लिख सकते हैं, है ना, 3x⁴। अब ये कांस्टेंट टर्म हो गया, ये वेरिएबल हो गया, ये वेरिएबल की पावर 0 है, और 0 क्या है, होल नंबर है। इसका मतलब 3 ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है। ये दोनों पॉलिनोमियल्स हैं, तो ये पूरा टर्म, ये पूरा जो है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। यहाँ पे भी आप समझ सकते हैं। देखिए ये 3 कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, और 3 इसकी पावर है, तो 3 एक होल नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा। और नंबर्स के लिए मैंने बताया, कोई भी कांस्टेंट हो, एक्स वाई जेड, कोई भी कांस्टेंट, चाहे वो माइनस में हो और चाहे वो प्लस में हो, वो हमेशा और हमेशा क्या होता है, पॉलिनोमियल होता ही है। इसी तरीके से आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे 5 है, एक्स है, एक्स की पावर 5 है, ये क्या हो गया, एक पॉलिनोमियल हो गया। x² भी उसी तरीके से एक पॉलिनोमियल है, और 1 भी पॉलिनोमियल है। लेकिन जब मैं यहाँ पे आता हूँ तो देखिए यहाँ पे 2 क्या है, कांस्टेंट है, वेरी गुड। ये क्या है, वेरिएबल है, और x की पावर क्या है, 1/2 है। 1/2 होल नंबर नहीं होता है, तो इसका मतलब ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, लेकिन ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे कि हम पॉलिनोमियल्स को कैसे समझते हैं। कोई भी कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाइड हो वेरिएबल से, और वेरिएबल की कुछ पावर हो, और पावर अगर होल नंबर है, तो ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। क्लियर हो गया पॉलिनोमियल क्या होता है। अब पॉलिनोमियल में जो ये पावर है, वेरिएबल की जो पावर है, उनको हम बेसिकली डिग्रीज से समझते हैं। जैसे 2x प्लस 1 है, 2x² प्लस x प्लस 1 है, 3x³ प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 1 है। मैंने ऐसे रैंडमली ले लिया, है ना। तो यहाँ पे x की पावर क्या है, ध्यान से समझिए। ये 2x प्लस 1 में यहाँ पे x की पावर क्या है, कुछ नहीं है, तो 1 होगी। इसका मतलब इसकी जो हाईएस्ट पावर है इस पॉलिनोमियल में, वेरिएबल क्या है, सिर्फ x है, और x की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। तो इसकी जो हाईएस्ट पावर होगी, किसी भी पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर है, वही क्या बताती है, डिग्री बताती है। तो क्या होती है वो, हाईएस्ट पावर,
हाईएस्ट पावर या एक्सपोनेंट भी आप समझ सकते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वही क्या बताएगी, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ पे x की पावर 1 हाईएस्ट पावर है, तो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री हो गई वो क्या हो गई, 1 हो गई। क्लियर है, क्या हो गई डिग्री 1। यहाँ पे देखिए x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, लेकिन x जो यहाँ पे है उसकी पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल हो जाएगा, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, और यहाँ x की पावर 3 सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 3 डिग्री का ये पॉलिनोमियल हो जाएगा। आप समझ गए। अगर जो भी हाईएस्ट पावर होती है जिस भी पॉलिनोमियल की, जो भी हाईएस्ट पावर होगी वो डिसाइड करेगी कि उस पॉलिनोमियल की क्या डिग्री होने वाली है, और इस तरीके से आप उसे डिसाइड कर सकते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, बेसिकली द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। इसी बेसिस पे जो ये डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल है, इसी बेसिस पे हम पॉलिनोमियल्स को अलग अलग टाइप में बांटते हैं। जैसे अगर जिस पॉलिनोमियल की डिग्री, जिस भी पॉलिनोमियल की अगर डिग्री 1 है तो उसे हम क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। क्लियर है। डिग्री 1 का मतलब एग्जांपल अगर ले लें तो क्या हो जाएगा, 2x + 1, यहाँ पे डिग्री 1 है तो ये एक एग्जांपल है लीनियर पॉलिनोमियल का। इसी तरीके से अगर डिग्री 2 है, ठीक है, डिग्री अगर 2 है, माइनस नहीं है, ये 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्लियर है, इसे हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री 2 मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसा होगा, ये 2x² + x + 1 के फॉर्म का होगा। इसी तरीके से अगर डिग्री 3 है, ठीक है, डिग्री अगर 3 है किसी भी पॉलिनोमियल की, तो उसे हम बोलेंगे क्या, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। और इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, 3x⁻³ हो सकता है ना, या 2x⁻³ हो सकता है। मुझे तो सिर्फ किससे मतलब है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर से मतलब है। अगर हाईएस्ट पावर 3 है तो वो क्यूबिक होगा, 2 है तो क्वाड्रेटिक होगा, 1 है तो लीनियर होगा। यहीं पे आप ये भी समझ सकते हैं कि इनका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो उसे हम लिख सकते हैं ax + b के फॉर्म में, जहां पे a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। और यहीं पे आप ये भी समझ सकते हैं कि किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल में एट मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा कितने टर्म्स हो सकते हैं, 2 टर्म। देखिए ये पहला टर्म है और ये दूसरा टर्म है। इसी तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड होता है वो क्या होता है, ax² + bx + c, और यहाँ पे भी a की वैल्यू कभी 0 नहीं होनी चाहिए। a की वैल्यू 0 अगर हो जाएगी तो देखिए ये वाला पूरा टर्म 0 हो गया, तो अब ये बचा bx + c, तो ये तो एक लीनियर पॉलिनोमियल हो गया ना, इसीलिए a की वैल्यू 0 नहीं होगी। इसमें भी एट मोस्ट कितने टर्म्स हो सकते हैं, 3 टर्म हो सकते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल इन द सेम वे ax³ + bx² + cx + d, और यहाँ भी a की वैल्यू क्या होगी, 0 नहीं होगी। एट मोस्ट कितने ज़्यादा से ज़्यादा कितने टर्म्स हो सकते हैं, यहाँ पे 4 टर्म्स हो सकते हैं। तो ये चीज़ आप समझ गए कि टाइप ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल की। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का क्या मतलब हुआ कि अगर मेरे पास कोई एक पॉलिनोमियल है ax + b, यहाँ पे x की वैल्यू, ठीक है, देखिए a और b क्या है, a और b कॉन्स्टेंट है, ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। a और b कांस्टेंट है, x क्या है, वेरिएबल है, ठीक है, x क्या है, वेरिएबल है। तो मैं कह रहा हूँ कि x की वो वैल्यू, ठीक है, x की वो वैल्यू जिसके लिए ये पूरा पॉलिनोमियल किसके बराबर हो जाए, 0 हो जाए। जैसे मैंने लिया 2x + 1 ले लिया मैंने, ये क्या हो गया, मेरा एक पॉलिनोमियल हो गया। इसका अगर मुझे 0 फाइंड आउट करना है तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, सिंपली मैं इसे इक्वेट करूंगा 0 से, क्योंकि मुझे इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या चाहिए, 0 चाहिए, तो मैंने इसे इक्वेट कर दिया 0 से। यहाँ से मैं x के लिए कैलकुलेट करूंगा तो x विल बी, या 2x विल बी इक्वल टू -1, ये इधर जाएगा, और x विल बी इक्वल टू -1/2, और ये -1/2 अगर आप इस पॉलिनोमियल में पुट कर दें, ये जो पॉलिनोमियल है क्या है, 2x + 1 में अगर पुट कर दें -1/2, तो देखिए 2 × -1/2 + 1, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, -1 + 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो इसका क्या मतलब हुआ, x की वो वैल्यू या वेरिएबल की वो वैल्यू जिसके लिए कोई भी पॉलिनोमियल जो है उसकी वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहेंगे। क्लियर है,
समझ में आ गया। अलग अलग केसेस में अलग अलग तरीके से आप जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक में स्प्लिट करके फाइंड आउट कर सकते हैं, लीनियर दिया तो ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं, वो डिपेंड करेगा किस सिचुएशन में कैसा है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि अब हमने जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल समझ लिया कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो जरा समझते हैं कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होती है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल की। तो देखिए यहाँ पे कुछ ग्राफ दिए हैं, अगर कोई भी आपको पॉलिनोमियल गिवन है, जैसे मान लीजिए 3x प्लस 2 गिवन है ना, ये एक पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू 3x प्लस 2, और आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो आप कैसे ड्रॉ करेंगे, y इज इक्वल टू आप ले लेंगे किसके बराबर, px के बराबर, दैट इज y इज इक्वल टू 3x प्लस 2। x की आप कुछ वैल्यू लेंगे, मान लीजिए x की वैल्यू आपने 0 ले ली, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 2 आ जाएगी। इसी तरीके से आप डिफरेंट पॉइंट्स लेंगे और इसके लिए ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, अपना आप ग्राफ प्लॉट करेंगे, उस पर ड्रॉ कर लेंगे। लेकिन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, जरा ध्यान से समझ लीजिए। अभी हमने समझा भी था इस चीज़ को कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होने के लिए जो ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है 3x प्लस 2, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 के बराबर होनी चाहिए। और अभी हमने क्या माना कि y इज इक्वल टू px है, इसका मतलब अगर px 0 है तो यहाँ से y की वैल्यू भी 0 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। और अगर y की वैल्यू 0 होगी तो जरा ध्यान से बताइए कि y की वैल्यू ग्राफ पे कब 0 होती है, y की वैल्यू मतलब y की वैल्यू ग्राफ पे कब 0 होगी, ये आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। y की वैल्यू ग्राफ पे 0 तब होती है जब वो किस पे होता है, x एक्सिस पे लाई करता है। वो पॉइंट, वो सारे पॉइंट जो x एक्सिस पे लाई करेंगे वहाँ पे y की वैल्यू 0 होगी। इसका मतलब कि हम ग्राफ देख के डायरेक्टली बता सकते हैं कि किसी ग्राफ में कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं। फॉर एग्जाम्पल ये फर्स्ट वाला पार्ट देखिए, यहाँ पे x की इस वाले पॉइंट पे है ना, इस वाले पॉइंट पे y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो इसका मतलब इसके पास टोटल कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं, 1 0 है। यहाँ पे देखिए ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, दो पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे y की वैल्यू 0 होगी, तो इसके पास नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 2 होंगे। यहाँ पे देखिए 1 2 और 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे y की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे y की कितने नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। इस वाले पॉइंट पे फोर्थ में देखिए सिर्फ एक पॉइंट है, तो 1 0। यहाँ पे कितने 0 होंगे, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि एक पॉइंट यहाँ हो जाएगा, एक पॉइंट यहाँ, लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ एक ही ऐसा पॉइंट होगा, यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे एक ही पॉइंट होगा जहाँ पे x एक्सिस को ये कर्व टच कर रहा है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोज यहाँ भी कितने होंगे, 1। और ये 1 2 3 और 4 कितने हो गए, टोटल 4 जीरोज हो गए। क्लियर है, बात समझ में आ गई कि अगर हमें ग्राफ से ये बताना है कि क्या नंबर ऑफ जीरोज हैं तो सिंपली है। लेकिन हाँ, ध्यान इस चीज़ का रखना है कि ग्राफ किस तरीके से रिप्रेजेंट है। अगर y इज इक्वल टू px गिवन है, y इज इक्वल टू पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ x गिवन है, तब तो ये तरीका लगेगा। लेकिन x इज इक्वल टू पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ y गिवन है, तो आपको चेक करना होगा कि y एक्सिस पे कितने पॉइंट्स हैं, है ना, क्योंकि उस केस में x की वैल्यू 0 होगी, है ना। ठीक उल्टा होता है। इस वाले केस में आप चेक करते हैं कि x एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है या गुजर रहा है वहाँ से। देखिए यहाँ से क्रॉस किया, यहाँ से क्रॉस किया, कहीं पे टच करेगा, है ना। तो उस केस में क्या होगा, y की वैल्यू 0 हो जाएगी। लेकिन जब x की वैल्यू 0 करनी है तो आपको चेक करना पड़ेगा कि y पे कितनी बार हो रहा है। जैसे अगर यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस वाले पार्ट में ध्यान दीजिए, इस वाले पार्ट में, फर्स्ट वाले पार्ट में यहाँ पे अगर मैं पूछूं कि ये ऐसा हमने ग्राफ ड्रॉ किया है जहाँ पे x इज इक्वल टू पी वाई के फॉर्म में है ना, x इज इक्वल टू पी वाई। अब आपको क्या चेक करना होगा कि x की वैल्यू कहाँ 0 होगी, तो x की वैल्यू इस y एक्सिस पे ही तो 0 होगी। देखिए ये 0 हो गई, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। क्लियर है, बात समझ में आ गई। अब एक लास्ट चीज़ हम डिस्कस करेंगे, वो है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट के साथ क्या रिलेशन होता है। देखिए एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने लिया जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, और यहाँ पे a की वैल्यू 0 नहीं है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसके अगर मैंने कहा कि इसके जो जीरोज हैं वो अल्फ़ा और बीटा, इसके 2 जीरोज हैं, तो इन अल्फ़ा और बीटा की हेल्प से आप इनके कोफिशिएंट, जैसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट b और इस कांस्टेंट टर्म के साथ इस अल्फा और बीटा का रिलेशन बता सकते हैं। कैसे बताएंगे रिलेशन, देखिए अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोज अगर आप फाइंड आउट करेंगे दैट विल बी इक्वल टू व्हाट,
अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज दैट विल बी इक्वल टू माइनस बी बाई ए, या आप कह सकते हैं कि माइनस बी कहाँ है, एक्स का कोफिशिएंट है ना, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए है। समझ गए बात। अच्छा, इसी तरीके से अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरो आप फाइंड आउट करें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है, देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब अल्फा और बीटा तो दो जीरोज हैं, तो उसका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, दैट इज इक्वल टू सी बाई ए। सी क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, कांस्टेंट टर्म है, क्लियर है, डिवाइडेड बाई ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा रिलेशन है किसके साथ, जीरोज के साथ और इनके कोफिशिएंट के साथ। तो इसी तरीके से आप जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट करेंगे और इस तरह से उनके बीच का रिलेशन बता सकते हैं। एक और चीज़ का ज़रूरत है आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए और कॉन्सेप्ट समझने के लिए। अगर आपको जीरोज गिवन है, मान लीजिए जीरोज आपको गिवन है, दैट इज अल्फा और बीटा, दो जीरोज आपको गिवन है ना, किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोज है गिवन है, अल्फा और बीटा, तो आप इससे फाइंड आउट कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट कर सकते हैं और अल्फा इंटू बीटा फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है, ये क्या है, सम है और ये क्या है, प्रोडक्ट है। अगर आपसे कहा जाए कि उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड कीजिए जिसका जीरो अल्फा और बीटा है या जिसका सम अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम, ठीक है, सम ऑफ जीरोज, बेसिकली सम ऑफ जीरोज ऐसे लिख सकते हैं, सम ऑफ जीरोज एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है, प्रोडक्ट। और ये क्या हो गया, एक स्टैंडर्ड हो गया जिससे की हेल्प से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो इसको आप और कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, है ना, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो मिलते हैं एक्सरसाइज में जहाँ पे हम इन सारे कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे और क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व करते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।